रहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें ही अपने अंदर गुणों को जागृत करना चाहिए और हमें ही अपने अंदर से अवगुणों को बाहर निकालना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम गुणों को जोड़ने में लगे रहते हैं और अवगुणों को छोड़ते नहीं हैं। तो वो जो हमने अवगुणों को छोड़ा नहीं है वो हमारे स्थान को मलिन कर देता है। अपन इस बात को अंतरंग से समझें कि हमारा विकास, हमारा सुधार हमसे होगा, हमारा विकास, हमारा सुधार दूसरों से नहीं होगा। आज हर व्यक्ति अपने आप को बिल्डअप करना चाहता है। वो यही सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है वो कहने के लिए बड़ी इजी है, करने में कठिन है। एक जन जाके पंडित जी को बोलना कि साउंड कम कर ले। अगर आप क्वालिटीज़ नहीं बढ़ाएंगे तो आप ध्यान रखना कि जो आपके डिसक्वालिटीज़ हैं या जो आपके अंदर बुराइयां हैं वो आपके ऊपर हावी होती जाएंगी। एक व्यक्ति जब ऊंचाइयों को छूता है तो वो यूं ही ऊंचाइयों को नहीं छू लेता, उसको ऊंचाइयां छूने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। अगर आप कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ नया अच्छा मिलता रहेगा, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो बुराइयां आपके ऊपर हावी होंगी। जैसे अगर आप सफाई नहीं करोगे तो घर में धूल छा जाएगी, अगर आप चलोगे नहीं तो मार्ग में घास आ जाएगी। आप देखना उन रोडों पर कभी चलते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग तो पैदल चलते नहीं हो, आप लोग तो सब विद्याधर हो, वाहन वाले हो। हम लोगों से पूछिए, रोड दिखती है बहुत सुंदर, डामर की रोड है, बोले महाराज जी बहुत बढ़िया रोड है, लेकिन जब हम लोग चलते हैं तो मालूम चलता है कि नई है कि पुरानी। जो नई रोड होती है वो चुभती है और जो पुरानी हो जाती है उसमें इतनी बार गाड़ी निकल चुकी होती है कि वो रोड चिकनी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि या तो आप अपने अंदर अच्छाइयाँ रख लो या अपने अंदर बुराइयाँ रख लो। खाली रखोगे अपने आप को तो बुराइयाँ जुड़ती जाएंगी, और अगर आप अपने आप को अच्छाइयों से जोड़ते जाओगे तो अच्छाइयाँ बढ़ती जाएंगी। आज की नीति कह रही है कि आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, और वो आत्मविश्वास शूरता वीरता से आता है, ऐसे नहीं आता। अगर आप शूरता वीरता से खुद को नहीं जोड़ेंगे तो आपके अंदर मूर्खता का प्रवेश आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातों पर आप डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, बस यहीं से आपकी हार चालू है। कोई आपको नहीं सुनना चाहता फिर भी सुनाएंगे, कोई आपको नहीं चाहता तो अपना काम करेंगे, तो हमको चाहना पड़ेगा। हम अपने काम पर ध्यान देंगे, हम अपने काम पर ध्यान देंगे। बात मेन ये है, अगर शूरता वीरता को आपने प्रवेश नहीं दिया तो मूर्खता प्रवेश कर जाएगी। लेकिन शूरता वीरता उसी के अंदर प्रवेश कर पाती है जो आत्मविश्वास से भरा होता है। दो सेनाओं के मैं आपको एक सर्कमस्टेंसेस बताता हूँ, आप उसमें बुद्धि लगाना अपनी। एक तरफ 22,000 सैनिक और एक तरफ 2,200 सैनिक। समझना बात को, एक तरफ 22,000 सैनिक है, एक तरफ 2,200 सैनिक है। और 22,000 सैनिक जहाँ थे उनको बताया गया कि सामने 2,200 सैनिक है। जो उनके यहाँ का पुरोहित था उसने बोला कि आज आपका तो राजयोग है, आज आप जीतोगे, कुछ भी कर लो। पूरी सेना निकली। अब वो एकदम सामान्य रूप से इंडिया बांग्लादेश का तो मैच ही है, ठीक है खेल लेंगे, जीत लेंगे। जो सामने वाला पक्ष था उसका मंत्री बहुत समझदार था। मंत्री ने कहा कि सामने 22,000 हैं लेकिन उनमें दम नहीं है, वो सब नए नए भर्ती किए हुए हैं। अच्छा, तो 2,200 के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। बोले कुछ नहीं, अपन को 1 में 10 बांटना है,
एक पे 10 बांटना है, मैं सेनापति से लड़ूंगा, तुमको हर व्यक्ति को 10-10 आदमी से लड़ना है, तो सैनिक तो तुम हो ही, तुम 10-10 लोगों को निपटाए ना, वो लोग हैं, सैनिक नहीं है। और उसके पुरोहित ने कह दिया कि आज आपकी जीत निश्चित है, आप कुछ भी करो जीत के ही आओगे। ये पूरे कॉन्फिडेंस से 2200 उतरे और 1 घंटे में 22,000 की सेना खत्म। कैसे? ये 2200 सूरवीरता में थे, ये 2200 सूरवीरता में थे तो जीत गए। वो 22,000 जो थे वो सूरवीरता में नहीं थे, मूर्खता में थे, इसलिए हार गए। आपकी लाइफ में भी तो ऐसे मूवमेंट्स आते होंगे, टाइम आता होगा और आप उस समय क्या करते हो, खुद को खाली रखते हो, तो मूर्खता आपके अंदर बढ़ती जाती है। मूर्खता से नहीं, खुद के जीवन को शूरता वीरता से जोड़ें। शूरता वीरता का ये मतलब नहीं कि किसी को भी मारते रहें, कभी भी क्रोध करते रहें, कभी भी कुछ भी कहते रहें, ये शूरता वीरता नहीं है। शूरता वीरता अंदर का विषय है कि किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम काम को सफल करेंगे। समस्या नहीं आए तो मज़ा भी नहीं आता, समस्या नहीं आए तो मज़ा भी नहीं आता। जो चीज़ जितनी कठिनाई से मिलती है उसकी कीमत उतनी अधिक होती है। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि जैसे लोहा उपलब्ध है, पत्थर उपलब्ध है, जैसे यहाँ पर राजस्थान में पत्थर की खदानें हैं, ऐसी सोने की खदानें होती, सीधा सीधा ब्लॉक के ब्लॉक निकलते तो सोने की कीमत इतनी नहीं होती। इतने बड़े बड़े हीरे के टुकड़े निकलते तो हीरे की कीमत भी इतनी नहीं होती। जो कम होता है, क्वालिटी वाला होता है, कीमत उसकी होती है। आ गई बात समझ में? जो कम होता है, जिसमें क्वालिटीज होती है, उसी चीज़ की कीमत होती है। शूरता वीरता आपके पास होगी तो आपके अंदर क्वालिटी होगी, कीमत आपकी होगी। सामने कोई भी कैसे ही क्यों ना हो, डरना नहीं। कहते हैं कि जानवरों से आंख नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाए तो जानवर से आंख मिला लेना, जानवर भाग जाएगा। आप इस कमरे में हो, सामने से गेट से शेर आ गया, क्या करोगे? जो करेगा वो शेर करेगा? नहीं नहीं, ये तो मूर्खता है। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है? नीति से काम लो। अब तुम फंस तो चुके ही हो, भागने कोई रास्ता है नहीं, शेर के ऊपर तुम बब्बर शेर बन जाओ। शेर भी डरता है इंसान से, डर तो हर किसी के अंदर है। अगर उसको अपनी जान पर आ जाएगी तो वो भाग जाएगा। वो उस शेर से तुम बब्बर शेर की तरह आंख मिलाओ, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है ना। भागने का ऑप्शन होता तो भाग सकते थे, अब ऑप्शन एक ही है, या तो शेर तुम्हें खा ले या तुम शेर को खा लो, या तो शेर तुम्हें खा ले या फिर तुम शेर को खा लो। अब खाना एक मरना तो है ही, तो क्यों ना अपन शूरता वीरता के साथ मरे। फिर वहाँ शेर से आंख मिलाना, शेर पीछे हटेगा। कभी आपने डिस्कवरी में नहीं देखा कि एक जंगली भैंसे ने शेर को पीछे कर दिया हो? कैसे कर दिया? कैसे कर दिया? बस आत्मविश्वास के साथ। जीवन के हर मोड़ पर निर्भीक और बेधड़क होकर के स्वयं को बड़े बड़े संकटों से निकालने के लिए तैयारी करें। बेधड़क होकर के, निर्भीक होकर के, जो होगा देखेंगे। क्या होगा? मृत्यु के आगे क्या होता है? आप एग्जाम्स दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही, बिजनेस कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आत्मविश्वास रखें। और एक बात और ध्यान रखना, इस बीच में कहता हूँ, आखिरी उपाय से ही काम होता है, लेकिन जो पहला उपाय था वो आखिरी उपाय तक पहुंचाने का साधन है। आपने बहुत सोचा कि यार मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, हुआ ही नहीं। अगली बार फिर आपने भगवान से बोला मेरा बच्चा पास हो जाए, फिर हुआ ही नहीं। आप तीसरी जगह गए, चौथी जगह, 5वीं जगह गए, पास हो गया। आपको क्या लगता है कि 5वीं जगह गया था मैं, उससे मेरा बच्चा पास हो गया? ऐसा नहीं है। जो पहली बार का पुरुषार्थ था वो भी इसमें था। रोटी जो होती है वो गेहूं से बनती है? नहीं नहीं, आटे से बनती है। आटे से बनती है? नहीं नहीं, लोई से बनती है। लोई से नहीं बनती, पट्टे में जब बेल के रखो तब बनती है। इसलिए निर्भीक और बेधड़क, जब भी अपनी बात रखने की बात आए, निर्भीक और बेधड़क, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी, अपने क्या करना।
कोई तुम्हारी बात नहीं भी मानेगा तो कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करना, लेकिन अपनी बात रखने में चूकना नहीं। हो सकता है कि लोग उस समय तुमको ना समझें, ना समझ समझें, कोई बात नहीं, तुम निर्भीक रहना। परिस्थितियाँ तुम्हारे जो विपरीत हैं वो भी तुम्हारे अनुकूल होंगी। डरने का नहीं, डटे रहने का। डरोगे तो लोग डराएंगे, दबोगे तो लोग दबाएंगे, हारोगे तो लोग हराएंगे। अगर तुम डट गए तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी, फिर तुम तभी जीत जाओगे। बिल्कुल नहीं डरने का, निर्भीक और बेधड़क। आप देखो अच्छे खिलाड़ियों को, पहली इनिंग्स में बैटिंग करी टीम ने क्रिकेट में, 150 रन बनाए 50 ओवर में। द पिच वॉज वेरी स्वेटी एंड देयर आर वेरी क्रैक्स, विंड वॉज देयर, ये बहुत सारे कारण बनाते हैं। अब जब अगली टीम आई उसने तो 5 ओवर में 150 बना के चली गई। अब उस समय तो हो ही नहीं थी, उस समय दूसरी पिच लगा ली गई थी, पिच भी वही थी। तुम अंदर बेधड़क कितने हो? मेरा मानना है कि 100 बॉल खेल करके 80 रन बनाने की अपेक्षा से 30 बॉल में 60 रन बनाना अच्छा है। बेधड़क खेलो और जाओ। ज़िंदगी छोटी सी मिली है, आपकी मनुष्य ज़िंदगी भी T20 जैसी हो गई है, बहुत शॉर्ट है, और शॉर्ट में आपको बड़े काम करना है, बड़ा स्कोर चाहिए। बेधड़क होकर ज़िंदगी जियो, निर्भीक होकर के ज़िंदगी जियो। लोग दबाएं, दबना नहीं, लोग डराएं, डरना नहीं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहना। खुद से एक बात कह देना, खुद से वादा कर देना कि बड़े बड़े संकटों के सामना करने के लिए तुमको निर्भीक रहना पड़ेगा। एक फिल्म का डायलॉग था ना, जो डर गया वो पक्का पक्का है, पक्का पक्का है। एक हिरण पानी पीने के लिए नदी में उतरा, पीछे से मगरमच्छ उसके लग गया। अब वो हिरण किनारे की जगह नदी में उतर गया। अब नदी में उतर गया, जो मगरमच्छ होता है वो ज़मीन पर तेज चल लेता है, पानी पर इतना तेज नहीं चल पाता। पानी में तो उतर गया वो, मगरमच्छ उसके पीछे, और हिरण ने हार नहीं मानी, हिरण ने हार नहीं मानी। वो स्पीड से जैसे उसने तट लिया और उचक उचक के भाग गया। अगर वो निर्भीक नहीं होता और बेधड़क नहीं होता, अरे अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो नहीं भी मरना होता तो मर जाता। आप लोग व्यापार करते हो, परिवार चलाते हो, सामाजिक रूप से अपनी स्थिति से जीते हो, डरपोक होके जीते हो। अरे ऐसा हो गया तो, अरे भाई उतरोगे नहीं तब तक खेलोगे कैसे? हर बार दर्शक बनोगे तो ताली पीटते रहोगे, अगर मैदान में उतरोगे तभी खेल पाओगे। स्कोर बोर्ड में नाम चाहिए है, चाहते हो कि लोग आपको चाहें, निर्भीक रहो और बेधड़क रहो, लेकिन फूहड़ मत रहना। क्या बोल रहा हूँ मैं? फूहड़ मत रहना, भड़बड़िए मत बनना। तो निर्भीक रहो, तो कहीं से भी जाओ कुछ भी कर दो, नहीं, मर्यादा में रहो, निर्भीक रहो, बेधड़क रहो कहने में, लेकिन देखो मन किसके सामने कह रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सही व्यक्ति से गलत बात बोल दें और गलत व्यक्ति से सही बात बोल दें। पीछे कंडीशन अप्लाई लगाते रहना, बेधड़क। एक छोटे से बच्चे से, 8 साल के बच्चे से एक टीचर ने पूछा यूएस में कि बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैडम ने और पूछा कि व्हाट इज़ योर एड्रेस? कहता है व्हाइट हाउस। 8 साल का बच्चा क्या कॉन्फिडेंस से कहता व्हाइट हाउस? बोले क्यों? बोले मैं भी 8 साल का हूँ, फिर मैं बड़ा होकर के वकील बनूंगा, वकील बनने के बाद मेरा मन है कि मैं एक बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा। उसने 8 साल की उम्र में सोचा है 50 साल लगेंगे, बन जाएगा। लंबी दूरी है, तय करने में वक्त तो लगता है, पहुंच जाएगा। और आपसे अगर कोई पूछे तो सर मैं व्हाइट हाउस में जॉब भी मिल जाएगी तो भी चलेगा। बेधड़क निर्भीक होकर बोलोगे तो लोग आपको मानेंगे कि हाँ कुछ है। नहीं भी होगा कुछ तो भी लोग चाहेंगे कि यार दमदार तो है। इंटरव्यू हो आपके पास, वहाँ आप डर जाओ, कुछ नहीं होता। मैं आपको एक इंटरव्यू बताता हूँ। वो जो इंटरव्यू था वो MBA का टॉपर जो बच्ची थी, MBA के टॉपर, वो बच्ची बैठी सामने और उसके बगल में एक लड़का, MBA की टॉपर लड़की, बगल में बच्चा, एक सीट खाली। लड़के ने कॉन्फिडेंस से उत्तर दिए, सब उत्तर गलत दिए।
सर ने पूछा कि बेटा व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। लड़का कहता है सर क्रिकेट। सर कहते बेटा मेरा नाम डॉक्टर रेड्डी है और मैंने जो डॉक्टर्स की है वो क्रिकेट भी की है। बोले सर ओके सर नो प्रॉब्लम। उसने पूछा हाउ मैनी स्टिचेज आर देयर इन अ बॉल, एक बॉल में कितने स्टिचेज आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्टम्प्स, एक जो गिल्ली होती है उसका वजन कितना होता है। लड़के ने सारे उत्तर दे दिए और लड़के ने उत्तर दिया। सर ने कहा लड़की से खड़े हो, स्टैंड अप, गेट आउट। लड़की कहती सर अभी आपने कुछ पूछा ही नहीं है, कैसे गेट आउट। बोले बेटा ये एसी रूम है, एसी रूम में तुझे पसीना कैसे आ रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, गेट आउट। और बोले जाते तो सुनो सुनो, लड़के ने एक भी आंसर सही नहीं दिया है, कॉन्फिडेंस है, निर्भीक है, बेधड़क बोल रहे हैं, इसलिए कंपनी में सेलेक्ट कर लिया गया है। अरे वो क्या पूछ लेंगे सर, क्या पूछ लेंगे, सर से सेटअप जमाओ, सर का नाम क्या है, सर के रिश्तेदार कौन से हैं, सर की शादी कहाँ हुई है। इन सब चक्करों में ना पड़ो, निर्भीक बनो। निर्भीक बनोगे लोग तुमको मानेंगे। वीरता का सार आत्मविश्वास है और मूर्खता का सार कायरता है। अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करें, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो। सोच लो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, बात खत्म। तुम सोच ही नहीं रहे हो तो कैसे काम चलेगा। मैंने एक से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप बड़ोगे क्या बनेंगे। कहता है धीरे से वो, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊंगा। तो मैंने कहा फिर जा भाई तू, अब तेरे को नहीं लगता तो मैं तुझे क्या बताऊंगा। अगर वो बोले कि मैं मल्टी मिलियनर बनूंगा तो मैं बोलता हूँ इधर आ बेटा। जिसके अंदर वीरता होती है उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसके अंदर मूर्खता होती है उसके अंदर कायरता होती है। बड़ा आदमी माइक टेस्टिंग भी करता है ना, छोटा आदमी क्या बोलता है हेलो हेलो 1 2 1 2 चेक। जो बड़ा आदमी होता है कहता है 10 मिलियन 100 मिलियन 5 ट्रिलियन 2000 ट्रिलियन। चेक करना है ना, शब्द ही तो बोलना है। जो मूर्ख लोग होते हैं, कायर होते हैं, उनकी सोच छोटी होती है। उनको बड़ा बोलोगे ना, बड़ा सोचो, अरे नहीं बोले बने, नहीं ज़्यादा नहीं सोचना भैया अपने को। आत्मविश्वास रखो, शूरता वीरता रखो, बड़ा सोचो, बड़ा करो। आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर आपको स्वयं के ऊपर पुरुषार्थ करना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप छोटे छोटे निर्णय लें। मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। हर दिन एक लक्ष्य बनाएं। 100 दिन का कोर्स है, हर दिन एक लक्ष्य बनाएं छोटा सा, कि आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा। छोटा सा लक्ष्य है, नींद भी आए तो भी नहीं सोना। आज का लक्ष्य पूरा, कॉन्फिडेंस आएगा। आज मैं दिन में 2 बार खाऊंगा, आज मैं दिन में 3 बार खाऊंगा, आज मैं 1 घंटे का मौन रखूंगा, आज मैं 5 लोगों की मदद करूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं कि आज मैं गाय को रोटी खिलाऊंगा, गाय नहीं मिले तो ढूंढो। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं जिसका आपकी लाइफ से कोई मतलब हो ना हो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, शूरता वीरता अपने आप आ जाएगी। ऐसी इस नीति को अपने जीवन में उतारना। छोटे छोटे कामों से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। और एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, फिर सामने खिलाड़ी कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बॉल तो मैदान के बाहर ही जाएगी। ऐसा चिंतन करना शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की